हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड ईट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, ब्यास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मानसरोवर तिब्बत, ऑप्शन बी ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी यमुनोत्री उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिंगार चोटी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है सतलज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील तिब्बत। अगर आपसे पूछा जाता है यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुनोत्री उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाता है चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगार चोटी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नौकुचिया झील कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाता है फतेह सागर झील कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है पेरियार अष्टमुदी वेम्बनाड झील कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगर आपसे पूछा जाता है हुसैन सागर कोलेरो झील कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अंगूर उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी विटीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है फूलों के उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है रेशम उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन, आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक एवं हल्दी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। अगर आपसे पूछा जाता है चा, चावल उत्पादन में, अगला क्वेश्चन, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है द्वितीय स्थान कौन से राज्य का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है मक्का, प्याज, कपास, अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है गन्ना, मसूर, आलू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन से देश का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चिकमंगलुरु, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी जोरहट, ऑप्शन डी मैसूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोरहट। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकमंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाता है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय मसूर अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य में केवल नलकूपों से सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश।
अगर आपसे पूछा जाता है तालाबों से सिंचाई कहाँ की जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है रेल इंजन बनाने का चावल उत्पादन में भारत का विश्व में अगला क्वेश्चन, एल्यूमीनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है थोरियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। अगर आपसे पूछा जाता है चावल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन, भारत में वायुयान निर्माण का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी चित्तरंजन, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाता है कागज उद्योग का पहला कारखाना कहाँ खोला गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाता है रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की ऊनी वस्त्र की पहली मील कहाँ खोली गई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1853 ईस्वी, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 1825 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 1853 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है तो इसका भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगर आपसे पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, देश में बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार। अगर आपसे पूछा जाता है समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण छोटे बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1749 ईस्वी, ऑप्शन बी 1790 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 1872 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1872 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है ये किसके शासनकाल में शुरू हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी तो कब हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1749 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है 10वीं जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1790 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी। अगर आपसे पूछा जाता है फरक्का परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगर आपसे पूछा जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अगर आपसे पूछा जाता है काकड़ा पारा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए हिमेश, ऑप्शन बी साउथ बटन, ऑप्शन डी
गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमेश राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ बटन, जो कि आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जल पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश श्रृंखला। अगर आपसे पूछा जाता है, सॉरी, टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश श्रृंखला। अगर आपसे पूछा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो मली। अगर आपसे पूछा जाता है वाटरमैन के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। अगर आपसे पूछा जाता है ट्री मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरिपल्ली रमैया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान का शिमला कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान का हृदय कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी अगस्त 1947, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951। अगर आपसे पूछा जाता है योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछा जाता है भारत देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान में राष्ट्रपति पद को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाता है गणतंत्र व्यवस्था को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है समवर्ती सूची का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? ऑप्शन ए फरवरी 1988, ऑप्शन बी जुलाई 1956, ऑप्शन सी नवंबर 1966, ऑप्शन डी अगस्त 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुलाई 1956। अगला क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 39। अगर आपसे पूछा जाता है शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगर आपसे पूछा जाता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन, हवा की शक्ति तथा गति मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी ऑडियोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर, ऑप्शन डी एनेमोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनेमोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है
विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के बाहर का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? ऑप्शन ए 65 से 75%, ऑप्शन बी 50 से 60%, ऑप्शन सी 60 से 80%, ऑप्शन डी 80 से 90%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65 से 75%। अगला क्वेश्चन, टखना में टार्सल नामक हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 28। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। अगर आपसे पूछा जाता है घुटनों में पटेला नामक हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछा जाता है तलवा में टार्सल नामक हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन, रडार रडार आधुनिक रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए डैमलर, ऑप्शन बी रुडोल्फ, ऑप्शन सी टेलर एवं यंग, ऑप्शन डी फ्रैंक एवं वेटले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेलर एवं यंग। अगर आपसे पूछा जाता है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डैमलर। अगर आपसे पूछा जाता है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुडोल्फ। अगर आपसे पूछा जाता है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंक वेटले। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर परम 10,000 का आविष्कार का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए सी डैक, डॉक्टर विजय पी भास्कर, ऑप्शन बी जॉन मार्कली, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी समरेंद्र कुमार मित्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी डैक कंपनी ने किया था। इसका श्रेय डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्कली। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय कंप्यूटर की डिजाइन को किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरेंद्र कुमार मित्रा। अगला क्वेश्चन, सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन बी ट्रे के 1S, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रे के 1S। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। अगर आपसे पूछा जाता है सांची के स्तूप कौन से राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 फरवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 24 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी। अगर आपसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 फरवरी। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च। अगर आपसे पूछा जाता है बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिए। ब्यास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। नौकुचिया ताल झील कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। अंगूर उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर। आम, चीकू, केला, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक एवं हल्दी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। चावल उत्पादन में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? पश्चिमी बंगाल। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोरहट। भारत के कौन से राज्य में केवल नलकूपों से सिंचाई की जाती है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एल्यूमीनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां।
भारत में वायुयान निर्माण का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? बंगलुरु। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 1853 ईस्वी। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई। देश के बड़े बंदरगाहों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्र सरकार। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? 1872 ईस्वी। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमेश। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश श्रृंखला। राजस्थान का गौरव कौन से शहर को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? जुलाई 1956। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39। समान हवा की शक्ति तथा गति मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? एनेमोमीटर। मानव शरीर के बाहर का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? 65 से 75%। टखनामेंट असल नामक हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। आधुनिक रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग। कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किसने किया था? सीडेक कंपनी में डॉक्टर विजय पी भास्कर की सहायता से। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।